नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका HK विथ GK में, ह्यूमैनिटीज नॉलेज विथ गौरव कुमार। और मैं हूं गौरव कुमार। आज हम अपने तीसरे वीडियो का शुरुआत करने जा रहे हैं और ये तीसरा वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन का पहला वीडियो होगा। और आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ट्रेडिंग पार्टनर को जाना जब हम विदेश नीति को समझना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक जियो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं। तब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ कितना ट्रेड होता है, कौन टॉप कंट्रीज है। और हम लोग अपने हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसका तीसरा चैप्टर, हिस्ट्री का तीसरा वीडियो भी लाएंगे। बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी शुरुआत करते जाएंगे। तो आपको कैसा चालू करते हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशन का वीडियो। आपको जैसा लगता है आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आता है तो उसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे तीसरे वीडियो का शुरुआत इंटरनेशनल रिलेशन से हो रहा है और ये पहला वीडियो होगा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। और आज हम इंटरनेशनल रिलेशन में टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध समझने के लिए कि दो देशों के बीच कैसा संबंध है, कैसा कूटनीतिक संबंध है, कब कौन किसके फेवर में वोट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कब क्या होता है, दो देश के बीच बाइलेटरल ट्राइलेटरल, तीन देश के बीच क्या रिलेशन है, जियो पॉलिटिक्स क्या है, ये सब समझने से पहले व्यापार जानना बहुत जरूरी है। तब हमें पता चलेगा। तो आज हम टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और इसके बाद एक एक करके हर 10 कंट्रीज से इंडिया रिलेशन, जैसे इंडिया रिलेशन विथ US, इंडिया रिलेशन विथ चाइना, इंडिया रिलेशन विथ UAE करके हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो बनेगा। कईयों को ये जान के आश्चर्य होगा कि 2020-21 में USA चाइना को सरपास कर जाता है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में। और USA और इंडिया के बीच टोटल बाइलेटरल ट्रेड $119.42 बिलियन का होता है और चाइना $115.42 बिलियन का, जो दूसरे नंबर पे पहुंचा था। जबकि इससे पिछले साल 2020 USA के साथ हमारा ट्रेड 18.51 बिलियन था और चाइना के साथ 86.4 बिलियन था। यानी कि 2021 और 22 से पहले 20-21 में चाइना ही नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर था हमारा, कई साल तक था, मगर 21-22 में उसे पीछे छोड़ दिया गया है। और इसमें कई हद तक कारण है कि इंडिया का जो लद्दाख में चाइना के साथ अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, वो एक प्रमुख कारण है। इंडिया कुछ कम डिपेंड होना चाहता है चाइना के साथ, ज़्यादा ट्रेड USA के साथ हो, ये एक अच्छी बात है। मगर इसका ये मतलब नहीं है क्या चाइना के साथ हमारा ट्रेड बढ़ाने 86 बिलियन से 115 बिलियन पे आ गया, ऑलमोस्ट 30 बिलियन का इंक्रीज है। मगर US के साथ ऑलमोस्ट 40 बिलियन का इंक्रीज है। मगर US के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मगर चाइना के साथ बहुत बुरे तरह हम लोग डेफिसिट में हैं। US के साथ 32% हमारा ट्रेड सरप्लस है टोटल ट्रेड का, मगर चाइना के साथ 72% डेफिसिट में, बहुत नीचे है। ये हो गए टॉप 2 कंट्रीज हमारे। USA चाइना को सरपास कर चुका है, अब USA नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर्स, चाइना सेकेंड। अब हम नंबर 3 और नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 दोनों मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज है, और इसमें UAE बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको समझ आएगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UAE के प्रिंस सलमान के बीच इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है? क्योंकि हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है UAE, और उससे भी बड़ी बात, UAE के हम सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। UAE भी पीछे नहीं है US और चाइना से। UAE का भी
यूएई के भी साथ हमारा ट्रेड $72.87 बिलियन का हो गया, जो कि 2022 और 21 में 43.3 बिलियन का था, ऑलमोस्ट 30 बिलियन का इंक्रीज। 2020-21 में चाइना के मुकाबले आधा ट्रेड था, चाइना का भी 30 बिलियन का इंक्रीज है, मगर यूएई के साथ 43 बिलियन होने के बाद भी 30 बिलियन का इंक्रीज है। ये एक बहुत अच्छी बात है। चौथा देश सऊदी अरब, इसके साथ भी हमारा 50% ट्रेड बढ़ा है कंपेयर टू 2021 एंड 2020। और 2021 और 2022 में 42.8 बिलियन यूएस डॉलर्स में ट्रेड हुआ, मगर 2020 और 2021 में 28.5 बिलियन डॉलर्स में था, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया। फिफ्थ में आप देख सकते हैं एक और मिडिल ईस्ट कंट्री इराक, 34.3 बिलियन। टॉप 5 में यूएस और चाइना के बाद तीनों कंट्री मिडिल ईस्ट के हैं। इसका कारण भी है हम गैस पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, और हमारे बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाके काम भी करते हैं। अब 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सिंगापुर, 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एक बहुत छोटा द्वीप होने के बावजूद टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस। 30.1 बिलियन का ट्रेड हुआ हमारा 2021 और 2022 में। हांगकांग, 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विथ इंडिया। हांगकांग जो कि चाइना के अंदर है, मगर एक ऑटोनोमस यूनिट है, ऑटोनोमस जगह है, प्लेस है, इसीलिए उसको आज़ादी वो व्यापार कर सकते हैं, और उसकी फॉरेन रिलेशन और मिलिट्री चाइना ही संभालता। हांगकांग के भी साथ $30 बिलियन का व्यापार हुआ, और हांगकांग और चाइना 1997 में ब्रिटिश हांगकांग को छोड़ के गए, क्योंकि 99 साल के लीज पे लिए थे, और 50 साल तक चाइना ने वादा किया 2047 तक कि वो हांगकांग पे कुछ नहीं करेगा। मगर अब देखने लायक बात रहेगा कि 2047 में क्या करता है चाइना, उसे पूरी तरह अपने अंदर मिला लेता है या उसकी स्वाधीनता को बरकरार रखता है। तो उस हांगकांग और चाइना और ताइवान, मकाऊ, ये सब जो चाइना के आसपास, इन सब में क्या है, क्या उनके साथ, ये सब अलग अगले वीडियो में हम समझेंगे। 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हांगकांग हो गया 30 बिलियन के साथ। 8th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडोनेशिया, एशियान का कंट्री जिसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंडोनेशिया। कुछ समय पहले इंडोनेशिया के साथ हमारी खींचातान भी हो गई थी, क्योंकि वहाँ के जो रूलर प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया के बारे में कुछ गलत बोल देते थे, मगर फिर भी ट्रेड 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडोनेशिया हमारा, 8th लार्जेस्ट सॉरी, $26.1 बिलियन के साथ। 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर साउथ कोरिया है 25.5 बिलियन के साथ, और ऑस्ट्रेलिया हमारा 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है $25 बिलियन के साथ। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक FTA भी साइन किया, जो FTA की वजह से ट्रेड और बढ़ सकता है। अभी हम यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर चुके हैं, और अब हम FTA ब्रिटेन के साथ साइन करने वाले थे, और ब्रिटेन के साथ अभी हमारा ट्रेड बहुत कम है, मगर उसे बढ़ाना चाहते हैं। मगर वहाँ जो जॉनसन थे, जब प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, वो बहुत ही इस पर जोर दे रहे थे, मगर बोरिस जॉनसन के रिजाइन देने के बाद लिज ट्रस जो नई प्रधानमंत्री बनी है, उसके दौर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ा गई है, और वो अपने हक में खाली बाइलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं। तो अब देखना होगा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाता है कि नहीं। तुरंत दिवाली तक होना था। हमने टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखा, इसमें से जो यूएसए है, यूएसए के साथ हम अपनी रिलेशन जानते हैं। यूएसए आज हमारा एक करीबी एलाई है, बट करंट सिनेरियो में जब वहाँ पाकिस्तान में इमरान खान रिजाइन दिए हैं, यूएसए में जब से जो बाइडन बने हैं वो थोड़ा सा बैलेंसिंग अप्रोच अपनाते हैं पाकिस्तान के साइड भी, और ये एक इंडिया के लिए चुनौती है, जबकि ट्रंप खुले तौर पे इंडिया के साथ थे।
मगर इससे पहले जब कोल्ड वार चलता था तो यूएसए का एलाई था पाकिस्तान, और यूएसए हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था और इंडिया के खिलाफ रहता था। क्योंकि उस समय भले ही हम रसिया के एलाई यानी यूएसएसआर के एलाई नहीं थे, सोवियत संघ के, मगर हमने 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ यूएसएसआर साइन किया था 1971 में, जिस वजह से पाकिस्तान और करीब हो गया यूएसए के, और यूएसए उसे एक्टिवली सपोर्ट करता था। मगर यूएसएसआर ने भी हमें वीटो पावर से बचाया 1971 में, और आज इसलिए हम भी जो यूएसएसआर का प्रमुख एरिया रसिया है आज, उसकी हम मदद कर रहे हैं यूक्रेन वार में हमले के बाद भी। यानी हम उसके खिलाफ वोट नहीं करते हैं और ओपनली कुछ नहीं बोलते हैं उनके खिलाफ, पुतिन के खिलाफ, क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट है उनके साथ। मगर जब कोल्ड वार समाप्त हुआ, हमारा बाइलेटरल रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा होने लगा। 2006 में न्यूक्लियर डील साइन की, उसके बाद धीरे धीरे आज बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। दूसरे नंबर पे है चाइना। चाइना एक हमारा होस्टाइल नेबर है। भले ही इनके साथ हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, मगर ये पंचशील एग्रीमेंट किसी को नहीं मानते, और 1962 में हम पे अटैक भी कर दिए थे। तो चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत चलता है, विस्तारवादी नीति के तहत, और चाइना जो टॉप 10 कंट्री है उसमें से एक बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री। तीसरे नंबर पे आता है यूएई। गल्फ कंट्रीज होने के बावजूद यूएई एक बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है। यूएई के साथ हमारा ट्रेड बहुत बढ़ रहा है। यूएई हमारा फ्रेंडली कंट्री है, और इसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी। सऊदी अरब, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इस्लाम, और इनके साथ भी हमारा ट्रेड अच्छा है। इराक के साथ भी अच्छा रिलेशन है। सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सबके साथ अच्छा रिलेशन। इन टॉप 10 कंट्रीज में चाइना को छोड़ दें तो बाकी सबके साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। बहुत अच्छा फ्रेंडली नहीं तो ठीक ठाक रिलेशन जरूरी है, सिर्फ एक चाइना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं। इन टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से सिर्फ एक यूएसए ही है जिनके साथ हमारा ट्रेड प्लस सरप्लस है। बाकी सभी देशों के साथ हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है, इसीलिए हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। इस पे भी इंडिया को काम करना होगा। और इस टॉप 10 कंट्रीज में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी 8 कंट्रीज या 8 जगह, हांगकांग के साथ, ये सब ट्रेडिंग पार्टनर जो है तो वो सब एशिया के हैं। यूएसए नॉर्थ अमेरिका का है, और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का है। अब आगे के इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियो में हम हर एक देश के बारे में, उसके बाइलेटरल रिलेशन इंडिया के साथ उसका कैसा रिलेशन है, इसके बारे में जानेंगे आने वाले इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियो में। और हम लोग आगे टॉप मिलिट्री पार्टनर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की भी लिस्ट बनाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये इंटरनेशनल रिलेशन का मेरा पहला वीडियो, इसके बारे में आप जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।